नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस के बारे में। उसके Q2 परफॉर्मेंस देखेंगे, फाइनेंशियल ओवरव्यू ऑफ परफॉर्मेंस जानेंगे और फुल ईयर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है। फिर कंपनी के वैल्यूएशन चेक करेंगे कि वो अंडर वैल्यूड है या ओवर हाइप्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले Q2 की परफॉर्मेंस देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो रेवेन्यू 150% बढ़ा है और हो गया है 116 करोड़। इबिट्टा की बात करें तो 156% बढ़ा है और हो गया है 34 करोड़। इबिट्टा मार्जिन की बात करें तो इम्प्रूव हो गए हैं, पहले 27.75 थे जो कि अब हो गए हैं 29.5। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 165% बढ़ा है, पहले 10 करोड़ था अब 27 करोड़ रुपीस हो गए हैं। इतनी अच्छी ग्रोथ के रीजंस क्या हैं? तो कंपनी के पास बहुत ही मजबूत ऑर्डर बुक है, तो उन्होंने एग्जीक्यूशन बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। कहें तो उन ऑर्डर्स को सेल्स में कन्वर्ट बहुत ही अच्छी तरीके से किया है। मॉनसून का इम्पैक्ट रहा कंपनी के ऑपरेशन पे, पर इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं किया। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी का मार्केट कैप है 1934 करोड़ रुपीस और प्राइस चल रहा है स्टॉक का 208। 52 वीक हाई की बात करें तो 231 है और लो 76 का है। अगर देखें तो स्टॉक अपने 52 वीक हाई के थोड़ा ही पास है, थोड़ा ही नीचे है। पी रेशियो की बात करें 22.5 है। बुक वैल्यू 41.6 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30.1, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.1। डिविडेंड यील्ड बहुत ही कम 0.01। रेवेन्यू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 72 करोड़ था जो कि 2025 में हो गया 225 करोड़। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुई है इस सेगमेंट में। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें 30 से 35 के बीच में स्टेबल है मार्जिन 2021 से 2025 के बीच में। नेट प्रॉफिट की बात करें 2021 में 9 करोड़ का था, अब 2025 में 50 करोड़ का हो गया है। तो यहाँ पर कंपनी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, मतलब परफॉर्म कर रही है। रेवेन्यू, ऑपरेटिंग मार्जिन, नेट प्रॉफिट सब कुछ इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। और हमारे फुल ईयर की एक्सपेक्टेशन ये है कि जितना मतलब इन्होंने लास्ट ईयर रेवेन्यू किया 225 का, तो उतना रेवेन्यू इन्होंने H1 मतलब हाफ फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट कर लिया है। और H2 जो होता है मतलब आधा बचा हुआ साल, वो इंफ्रा कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि इसमें मॉनसून वगैरह नहीं होता जो उनके डेली टू डेली ऑपरेशन को इफेक्ट कर सके। तो इनका ये H2 बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि हर इंफ्रा कंपनी के लिए H2 अच्छा रहता है। फाइनेंशियल ईयर की बात करें टारगेट की, तो इनका एम है अपने रेवेन्यू को डबल करना लास्ट ईयर मतलब 2025 के फाइनेंशियल ईयर से। लॉन्ग टर्म प्लान ये है 2 से 3 साल में अपनी ऑर्डर बुक को ट्रिपल 3 टाइम्स कर लेना। अब हम कुछ कंपनी की स्ट्रेंथ जानेंगे। तो कंपनी डेब्ट फ्री है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 102% CAGR से ग्रोथ हुआ है पिछले 5 सालों में। रिटर्न ऑन इक्विटी 32.7% CAGR से ग्रोथ हुआ है पिछले 3 सालों में। पॉजिटिव आउटलुक है अपकमिंग क्वार्टर्स के लिए, मतलब आने वाले जो क्वार्टर्स हैं वो अच्छे होंगे। अब हम बात करते हैं वीकनेस की, तो हाई डेब्टर्स डे 293 डेज का है। तो इनको जो कन्वर्ट हो रहा है मतलब सेल्स जो उनकी उधारी में उसको कैश मिल रहा है, वो उनका काफी टाइम लग जाता है। कंपनी के पास वर्किंग कैपिटल वो इंक्रीज हो गई है डेज। वर्किंग कैपिटल डेज इंक्रीज हो गए, पहले 248 डेज से अब उनका 405 डेज हो गए हैं। तो लेट्स इफिशिएंट ऑपरेशंस है कंपनी के। वर्किंग कैसे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग 67.56 पर स्टेबल है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सॉरी फॉरेन इंस्टीट्यूशन पहले 6.65 थे दिसंबर में, जो कि अब घटकर 3.09 हो गए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 1.45 थे दिसंबर में, जो कि अब हो गए 1.12। पब्लिक होल्डिंग की बात करें
28.34 थे, जो कि बढ़कर हो गए हैं सितंबर में 28.23%। तो देखें यहाँ पर प्रमोटर्स स्टेबल हैं और फाइनेंशियल और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हल्के हल्के स्टेक घटा रहे हैं, पब्लिक होल्डिंग बढ़ रही है। अब वैल्यूएशन चेक करते हैं, तो पी रेशियो 22.5 है, जो कि अंडर वैल्यूड दिखा रहा है। इंफ्रा कंपनीज का या कहें प्लेयर्स का आइडियल रेशियो होता है पी 25 का। ईवी अपॉन इबिटा, इंटरप्राइज अपॉन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन, सॉरी, ईवी अपॉन इबिटा इनका 10x है, लेकिन 12 के बिलो 12 जिसका होता है वो थोड़ा अट्रैक्टिव रहता है, मतलब यहाँ पर भी कंपनी थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है। पीवी रेशियो इनका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 5 टाइम्स है, लेकिन यहाँ पर कहें तो आइडियल रेशियो होना चाहिए 3 का, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंपनी ओवर वैल्यूड लग रही है। मार्केट कैप अपॉन सेल्स इनका 8.5 टाइम्स है, तो एक्सपेंसिव है यहाँ पर। आइडियल कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए होना चाहिए 2 से 3 का। तो अगर हम बात करें पी रेशियो और ईवी अपॉन इबिटा के अनुसार कंपनी अंडर वैल्यूड है, और प्राइस टू बुक वैल्यू और मार्केट अपॉन सेल्स के अकॉर्डिंग लग रहा है कंपनी थोड़ा ओवर वैल्यूड है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएं। थैंक यू।